तुमने यहाँ जो कुछ भी देखा, यहाँ जो कुछ भी हुआ, सुरभि या घर वालों को कुछ भी मत बताना। वहां हमने क्या हुआ खुशी? रुक क्यों गई? अब हमने वहां पर गुजराती थाली भी खाई और वो बहुत स्वादिष्ट थी। अंजलि कहाँ है? बहुत थक गई है, सो रही है। मैं मिलाती हूँ बटरफ्लाई से। तुम दोनों कहाँ चले हैं? ये समझने वाली बात है, तुम दोनों को टाइम मिला ना अहमदाबाद में अकेले, अब इन्हें भी तो टाइम बिताने दो साथ में, मौसी और भांजी को। 2 साल में पहली बार रोली अंजलि को छोड़ के गई है कहीं, है ना जीजी? अच्छा सुरभि, ये बता, वो मेरे लिए साड़ी लाई जो कलर मैंने मंगवाया था, ज्वेलरी सब कुछ। तो क्या है ना जीजी, अब इन दोनों के बाद शादी में सब लोग मुझे ही तो देखेंगे। अब एक मिनट छोटी, शांति से बैठो, वो दिखाएंगी। जल्दी दिखा। हाँ सुरभि, जरा हमें भी दिखाओ क्या लाई हो। हमने आप सबके लिए शॉपिंग की, मैं एक एक करके दिखाती हूँ। खुशी, कुछ पता चला रोली अहमदाबाद क्यों गई थी? नहीं, हमने बस शॉपिंग की और वापस आ गए। सिमर, अब तुम ये काम मुझ पे छोड़ दो। आज मैं कार्तिक से सच उगलवा कर ही रहूंगी। कार्तिक, क्या हुआ? तुम अब तक तैयार नहीं हुए? कार्तिक, लड़की वाले किसी भी वक्त आते होंगे, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। वो आप ही, मैं वो। क्या हुआ? तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे? फिर से कोई बुरा सपना देख लिया या कोई वहम हो गया क्या? वहम नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। आज नहीं बचोगे तुम। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि अगर ये वहम नहीं है तो जरूर शादी का डर होगा, लेकिन उससे तो तुम अब बच नहीं सकते। भाई बा ने तो ठान ली है कि जल्द से जल्द वो तुम्हारी शादी करवा के ही रहेंगी, तो कमर कस लो। अच्छा चल जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। पापा की शर्ट दो, पापा को तैयार होना है, लेट हो रहा है। पापा आपको कुछ नहीं पता, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ ना। संजू बेटा, क्या हुआ? मामा आप बताओ ना, इन दोनों में कौन सी शर्ट अच्छी है, रेड वाली या ब्लैक वाली? वो मैं ये रेड शर्ट पहनने वाला था, संजना ये ब्लैक शर्ट की जिद करने लगी और मेरी बात बिना सुने जिद करके यहाँ भाग आई कि मम्मा से फैसला करवाना। मामा प्लीज बताओ ना। बेटा लाओ, जिद नहीं करते, लाओ पापा की शर्ट दो। ब्लैक वाली, ब्लैक कलर इनको बहुत सूट होती है। नहीं पापा। नहीं बेटा, जिद नहीं करते, लाओ। ब्लैक शर्ट, ब्लैक कलर आप पे बहुत सूट होता है।
मिस्टर गांधी अपनी बेटी और अपनी फैमिली के साथ आते होंगे। बा ने कहा है कि तुम सारी प्रिपरेशन चेक कर लो। मम्मा आई लव यू। अंजलि का तो शरीर तप रहा। सिद्धांत जी, माता जी, जीजू, प्लीज जल्दी आइए। माँ जी, अंजलि को बहुत तेज बुखार है। अंजलि, देखो मासी वापस आ गई। अंजलि, देखिए ना, अंजलि को बहुत तेज बुखार है। मैं थर्मामीटर लेकर आती हूँ। मैं भी आई। उमा, जा जल्दी जाके ठंडा पानी और पट्टियां लेकर आ। इसके सिर पर रखेंगे तो बुखार थोड़ा कम होगा। हैं? जा। जी माता जी। जानवी, जानवी, अंजलि को बहुत तेज बुखार है, किसी डॉक्टर को साथ लेते आओ। ओके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए आइए, તમારું સ્વાગત છે। શું થયું? અંદર ચાલો ને। मने लगे इस घर में कुछ गड़बड़ है। कुछ तो है। हाँ हाँ पता है, तुम्हारी पंडिताई का कीड़ा। माना लोगों को आप भूत प्रेत के चक्करों से छुड़ाते हो, लेकिन हम यहाँ भूत भगाने नहीं, बेटी के लिए दूल्हा देखने आए हैं। इसलिए पंडिताई छोड़िए और बाप बनकर अंदर चलिए। जय मां भद्रकाली, रक्षा कर। नमस्ते। गांधी जी, ये मेरा बड़ा बेटा है विक्रांत, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और ये उसकी पत्नी सुनैना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और ये छोटी सी परी मेरी पोती है संजना। और ये मेरा छोटा बेटा कार्तिक। जय श्री कृष्ण। और बा, ये हमारी धर्म पत्नी हिमांगिनी, और ये हमारी लाडली बिटिया सेजल। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ।
सेजल, बेटा कहाँ तक पढ़ी हो तुम? जी MA। अरे बाप, पढ़ाई लिखाई की बातें छोड़िए, ये पूछिए खाने पीने में क्या क्या बना लेती है। मारी दिकरी तो साक्षात अन्नपूर्णा छे। ढोकला, थेपला, हांडवी, ऊंधिયું જે કહો તે ઝટથી બનાવી દે છે। અને એના હાથની બાસુંદી તો આહાહા શું બનાવે છે બા। हो ना हो इस घर में कुछ तो है, कोई साया। मेरा अंदाजा गलत कभी नहीं हो सकता। सुनैना इतनी शांत कैसे रह सकती? गांधी जी पेशे से पंडित हैं। कहीं उन्हें सुनैना के यहाँ होने का एहसास तो नहीं हो गया? सुनैना ने कहा था कि उसे सिर्फ रोली और मैं देख सकते हैं और कोई नहीं। शायद इसीलिए वो निश्चिंत है। हाँ, वैसे भी उसके जैसी नेक आत्मा को किसी से डरने की जरूरत नहीं। उसके साथ माता रानी का आशीर्वाद है। हमारी बातें तो होती रहेंगी, एक बार लड़के लड़की अकेले में बात कर लेते तो अच्छा होता। क्यों बा? हाँ सही है। हेमांगिनी बेन, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? बाप बड़ी हो, जैसा आप ठीक समझो। ठीक। सुनैना बेटा, सेजल को कार्तिक के रूम में ले जाओ। जा सेजल। सेजल, कार्तिक, रुको। हे माता रानी, गांधी जी ने हमें रोक क्यों दिया? क्या कहना चाहते हैं ये? कार्तिक बेटा, पहले आप अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाइए, फिर बाईं तरफ जाओ, क्योंकि वहां पूरब दिशा है और पूरब दिशा घर की समृद्धि रिद्धि के लिए और नए रिश्तों की प्रगाढ़ता के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। वाह, अब बुरा मत मानिएगा, बच्चे पहली बार मिल रहे हैं इसलिए मैंने। ठीक है सुनैना बेटा, इन लोगों को अपने कमरे में ले जाओ। वो पूरब दिशा है, अब तो सही है ना? जी बिल्कुल ठीक। बच्ची को 102 डिग्री फीवर है। देखिए, ये सुनकर आपको बहुत बुरा लगेगा, पर मैं ये सब कुछ बा की खुशी के लिए, एक्चुअली मैं भी शादी नहीं करना चाहता। देखिए, मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि मैं भी शादी के लिए तैयार नहीं हूं। जस्ट नॉट पॉसिबल। जी मैं समझ सकती हूँ,
I'm sorry. बस आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए। आप पूछिए। तुमने सुनैना को क्यों मारा? मैं लौट आई हूँ कार्तिक, अपने सवाल का जवाब पूछने, और मुझे जब तक जवाब नहीं मिलेगा मैं नहीं जाने वाली। बोलो, जवाब दो कार्तिक। तुझे क्या लगता है तू मुझे डरा देगी? बार बार एक ही सवाल करते मुझे ऐसे मेंटल टॉर्चर करेगी और मैं चुप बैठूंगा? नहीं, तूने बहुत गलत इंसान को छेड़ा। बोल बोल, कौन है तू और किसने तुझे भेजा? और तू मुझे परेशान क्यों कर रही है? बोलती क्यों नहीं? बोल। तू जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं देगी ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुस्कुरा रही है? जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा, जान से मार दूंगा मैं तुझे। लगता है सुनैना ने अपना काम कर दिया। माफ करना सेजल, कार्तिक से सच निकलवाने के लिए हमें तुम्हारा सहारा लेना पड़ रहा है। ये दवाइयाँ फौरन शुरू कर दीजिए। लाइए भैया, दवाइयाँ मैं ले आता हूँ। डॉक्टर, अंजलि जल्दी ठीक हो जाएगी ना? बिल्कुल, आप घबराइए मत, बस इसका ख्याल रखिए और कुछ भी डेवलपमेंट्स हो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। जी। डॉक्टर साहब, शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आइए। नहीं, नमस्ते। नमस्ते। गुड गर्ल हो रहा? चलो आंखें बंद करो, सो जाओ, सुबह तक आप ठीक हो जाओगे। उमा बहू, जरा अंजलि के लिए दलिया बना कर लाओ। कहने का मतलब ये है कि अगर वो ठीक से खाएगी नहीं तो दवाई का असर नहीं होगा। जी माता जी। अंजलि, कुछ सोच रहे हो आप? मासी, मेरे मम्मा से बात करनी है। मुझे मम्मा चाहिए। अंजलि, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आप रेस्ट कीजिए और कल सुबह उठ के हम ढेर सारी बातें करेंगे। ओके? नहीं, मुझे मम्मा से अभी मिलना है। अंजलि, ऐसे जिद नहीं करते। देखो, अभी तो मासी वापस आई है ना, और आपने मासी से कुछ पूछा भी नहीं। ये तक नहीं पूछा कि मासी अंजलि के लिए क्या क्या लाई है। अरे मम्मा से मिलना है। अंजलि, ये कैसी जिद है? इसे अचानक सिमर की याद कैसे आ गई? इसकी ये जिद कैसे पूरी करें?